आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के मंगलम पाठ के बारे में जानकारी दे रही हूँ। मंगलम पाठ का पहला श्लोक है। ये श्लोक मंगलम पाठ का पहला श्लोक जो है, यह श्लोक ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का पहला श्लोक ईशावास्योपनिषद से लिया गया है और इस श्लोक का जो उच्चारण है इसे पहले मैं करके बताऊंगी, उसके बाद उसका अर्थ बताऊंगी। ठीक है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् तत्त्वं पुसन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् तत्त्वं पुसन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिसे मैं संधि विच्छेद करके बताऊंगी। जैसे सत्यस्यापिहितं मुखम्, इसे मैंने पहले ही लिख लिया है, सत्यस्यापिहितं मुखम्। तो इसमें सत्यस्यापिहितं का मैं अर्थ संधि विच्छेद कर रही हूँ। सत्यस्य जोड़ अपिहितम, ठीक है। पुसन् अपावृणु, पुसन् जोड़ अपावृणु। तत्त्वम, तत्त्वम, तत् जोड़ त्वम। अब मैं इस श्लोक का अर्थ बताऊंगी आप लोगों को और उसे ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा तो समझ पाइएगा। ठीक है। हिरण्मयेन, हिरण्मयेन का मतलब होता है सोने के समान। हिरण्मयेन सोने के समान। पात्रेण, पात्रेण मतलब पात्र, बर्तन। ठीक है। बर्तन से, पात्र से। सत्यस्यापिहितं मुखम्, सत्यस्य जोड़ अपिहितम यहाँ बताया गया है, लेकिन यहाँ पर मुखम, उसका जो सोने का जो पात्र है उसका ऊपर का जो मुख होता है उसके बारे में कहा गया है मुखम। सत्य, सोने के पात्र से सत्य का मुख क्या है? ढका हुआ है। अपिहितम मतलब ढका हुआ है। हम लोग किनसे प्रार्थना कर रहे हैं? तो पुसन से। ईशावास्योपनिषद में सूर्य को पुसन कहा गया है। तो हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं सूर्य से, हे सूर्य, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे सूर्य, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सत्य और धर्म, सत्य और धर्म को देखने के लिए, सत्य और धर्म को देखने के लिए त्वम, यहाँ पर त्वम आप, तत् मतलब उसे, आप उसे क्या करें? अपावृणु मतलब हटा दे। फिर से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए। हिरण्मयेन पात्रेण, सोने के पात्र से सत्य का मुख अपिहितम मतलब ढका हुआ है। सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे सूर्य, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए, सत्य और धर्म के को देखने के लिए, ठीक है। दृष्टि मतलब देखने के लिए, सत्य और धर्म को देखने के लिए आप उसे हटा दें। समझ गए? चलिए, इस तरह से आप लोग इसे बार बार देखिए और समझिए, तभी याद होगा और याद करने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद।